जय गुरुदेव। परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज बताते हैं कि छोटी कहानी की बड़ी सीख। आज का हेडिंग यही है, आपने पढ़ा होगा। अकबर बादशाह एक बार शिकार खेलने जंगल में गया और रास्ता भटक गया। शाम होने लगी तो भटकते भटकते वे एक गांव में पहुंचा। वहाँ एक झोपड़ी के बाहर एक बूढ़ा बैठा था। अकबर ने उन्हें पास गया और बोला कि मुझे बहुत भूख लगी है, रोटी खिला दो। बूढ़े ने रोटी खिलाया। खाने के बाद अकबर बोला कि बाबा, तुझे किस चीज़ की ज़रूरत पड़े तुम मेरे पास चले आना। उसने पूछा कि तेरा नाम क्या है। अकबर ने कहा कि अकवारा। अकबर चला गया। कुछ दिन बाद बूढ़े को अपनी बेटी का ब्याह करना था। उसे पैसा की ज़रूरत थी। उसने सोचा कि चलकर अकवारा से मांग लूँ और वे अकवारा की खोज में निकल पड़ा। पूछते पाछते वह शाही महल के द्वार पर पहुँचा। उसने पहरेदारों से पूछा कि अकवारा यहीं रहता है। पहरेदार समझ नहीं पाया। उसने उसे वहीं रोका और महल के भीतर चला गया। अकबर बादशाह से उसने कहा कि एक बूढ़ा आया है और वे अकवारा को पूछ रहा। अकबर ने जैसा ही नाम सुना तो उसने कहा कि उसे बाइज्जत अंदर ले आओ। पहरेदार गया और बूढ़े को लेकर आया। अकबर ने उसको बहुत स्वागत किया। बूढ़ा बोला कि वाह अकवारा, तेरा ये ठाठ इतने बड़े महल में रहता है। अकबर उसे अपने पास बिठाया। इधर उधर की बातें होती रही। नाज का वक्त हो गया। अकबर ने कहा कि तुम बैठो, मैं नवाज अदा करके आता हूँ। अकबर जाली के पीछे नमाज पढ़ने गया। बूढ़ा चुपचाप देखता रहा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अकबर क्या कर रहा है। जब नमाज अदा करके अकबर वापस आया तो उसे पूछा कि अकबर, तू क्या कर रहा था? उठक बैठक क्यों लगा रहा था? अकबर ने कहा कि मैं खुदा से दुआ मांग रहा था। कि बूढ़े ने कहा कि अरे अकबर, तेरे पास इतना सब कुछ है कि फिर भी तू खुदा से मांगता है, तो मैं भी खुदा से मांग लूँ, खुदा मुझको भी देगा। यह कहकर बूढ़ा उठकर खड़ा हुआ और चल दिया। वह जा रहा था इस विश्वास के साथ कि खुदा उसको भी देगा। रास्ता में एक आदमी मिला। उसने उसको 500 सिक्के दिया और बूढ़े ने ले लिया। इसी कहानी को सुनाते हुए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की, अगर उसको खुद ने किसी को भी जरिए सिक्का न दिया होता तो उसका विश्वास टूट जाता। तो ये बात है, आपने अपना विश्वास ईश्वरीय और खुदा पर से ख़त्म कर दिया और उनके आगे दामन फैलाने लगे, जो कुछ दे नहीं सकते हैं। जब महाप्रलय आएगी तो अनाज, फल, सब्जी कुछ भी नहीं मिलेगा। ऐसा पतझड़ हो जाएगा कि पेड़ों में एक पत्ती नहीं रहेगी। ऐसी दशा में मनुष्य को भूख लगेगी तो घास फूस खाएगा, वह भी नहीं मिलेगा तो आदमी को आदमी मार कर खाएगा। माँ ने अपने बच्चों को मार कर खा गई जाएगी, आदमी औरत को मार कर खा जाएगा। यह दृश्य देखने लायक नहीं होगा। नदियों का पानी सूख जाएगा, जल के जीव तड़प कर मरेंगे। उस वक्त सारी सृष्टि में जितने भी आदमी जीव जंतु सब तड़प तड़प कर मर जाएंगे। अब की बार लग कर भजन करो। भजन में आशीर्वाद
आप कहोगे कि ये दे दीजिए, वो दे दीजिए, बार बार वही दुनिया मांगते हो। भजन की बात नहीं करती, भजन के लिए माना नहीं किया। भजन करो ईमानदारी और मेहनत से, काम करो, दुकान दफ्तर खेती का तो स्वर्ग सुख का यहाँ मिल जाएगा। हम चाहते हैं कि आप लोग का चाल चलन, रहन सहन, खान पान, उठना बैठना सब ठीक हो। ये जीवात्मा सत्पुरुष की है, उसका जगा लो। बैठोगे तभी तो उसकी मदद मिलेगी, उसकी दया मिलेगी। दरवाज़ा छोड़कर भाग जाओगे तो मदद नहीं मिलेगी, दया नहीं मिलेगी। जय गुरुदेव।